नमस्कार, मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वर्मा और आज मैं सारथ प्रखंड का बुचवान पंचायत में हूँ। नमस्ते मैडम, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा आशा देवी है, बुचवान पंचायत का मुखिया आशा देवी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश प्रसाद यादव, मैं इस पंचायत के पूर्व मुखिया भी थे और अभी महिला आरक्षण में हमारी पत्नी आशा देवी यहाँ के जनताओं ने मुखिया पुनः बनाया है। सर, अभी झारखंड सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, एक ऐसी योजना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ की जनताओं को, बुचवान की जनताओं को, महिलाओं को, नवयुवकों को सबसे पहले जोहार नमस्कार करते हुए मैं कार्यक्रम के बारे में आगे बढ़ूंगा। ये कार्यक्रम जो सरकार द्वारा कार्यक्रम रखा गया कि सरकार आपके द्वार, यह कार्यक्रम से यहाँ की जनताओं, महिलाओं, बच्ची बच्चियों को काफी फायदा हुआ। जैसे वो किशोरी योजना हो, पेंशन हो, राशन कार्ड हो, मनरेगा के तहत कुआं हो या ऋण की बात हो, ये योजना में चलाने के बाद ऑन द स्पॉट भी काम हुआ और सभी मुखिया अपने भगीरथता जो निभाने का काम किया। मैं इसमें सबसे पहले देवघर के उपायुक्त को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं अपना झारखंड का मुखिया को धन्यवाद देना ही चाहूंगा, लेकिन यहाँ के जिला के मुखिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने का काम किया। प्रखंड का भी सभी पदाधिकारी अहम भूमिका निभाया और ऑन द स्पॉट जो कार्य कराया, इससे यहाँ की जनताओं में बहुत खुशी की माहौल है। पेंशन के लिए ब्लॉक आना जाना पड़ता था और कितने चप्पल टूटते थे, लेकिन पेंशन नहीं ले पाते थे। लेकिन यहाँ 60 वर्ष के उम्र वाले सभी व्यक्ति के, गरीब हो, अन्य जाति हो, सामान्य जाति के हो, गरीब जाति के हो, सभी जातियों को पेंशन दिलाने का काम किया। मैं इसके कार्यक्रम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। सर, लड़कियों के लिए जो छात्रवृत्ति चालू हुई है, सावित्री फुले भाई, ये क्या है इसमें? इसमें तो फुले भाई है, पढ़ने वाले बच्चे सभी 107 को मैंने नमक स्वीकृत करवाया। इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए शादी तक पैसा देने का काम होगा। बच्चा भी पढ़ेंगे, उसका भी पैसा वहन होगा, उसका शादी भी होगा, उस पैसे से वहन किया जाएगा। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत? हमारे पंचायत में मैं कह सकता हूं कि कई वर्षों से विकलांग और विधवा, वृद्धा पेंशन के लिए दर ठोकर खा रहे थे, लेकिन अभी नाम मात्र छूटा होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, 2-4 आदमी छूटा होगा तो नहीं कर सकते, लेकिन पूरे पंचायत में सभी लोगों को पेंशन दिलाने का काम किया। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपने अच्छा प्रश्न किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कुछ बिचौलियों के माध्यम से गरीबों को आवास नहीं मिला। यहाँ के बिचौलियों द्वारा, मुखिया द्वारा कुछ गड़बड़ियां फैलाई थी, लेकिन मैं उसको सुधार करते हुए पेंडिंग बहुत पड़ गया था, लेकिन मैंने इसका टॉप टू डीसी के पास कंप्लेन करते हुए बालू का जो हमारे यहाँ केसेस चल रहा था, वो बालू का उपलब्ध कराने का काम किया और सभी योजना अभी पूर्ण तक, लगभग हमारे यहाँ 282 योजना थे आवास की, लेकिन उसमें सभी योजना पूर्ण हो चुका है। 75 से 80 घर मात्र बाकी है। ये 75-80 घर यदि हमारा फाइनल होता है तो फिर मुझे आवास का आवंटन मिलेगा और यहाँ गरीबों के बीच हम लोग देने का काम करेंगे। सर, आपके यहाँ जो डीलर है वो पंचायत की जनता को राशन टाइम से दे रहे हैं और पूरे वजन में दे रहे हैं कि नहीं?
हमारे यहाँ डीलर भाइयों से, डीलर लोगों को हमारे जनता द्वारा अभी तक कोई ऐसा शिकायत नहीं आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा शिकायत नहीं भी आएगा, क्योंकि हम नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं। जो शिकायत मेरे पास आता है, छोटा मोटा शिकायत आता है, उसका हम हल करता हूँ। सर, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण होना था, आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति? शौचालय का निर्माण जो हुआ, आवंटन जो थी वो आवंटन के अनुरूप शौचालय हुआ, लेकिन उपयुक्त के रूप में नहीं रहा। शौचालय बना लेकिन उपयुक्त होने के रूप में नहीं है। मैं इससे खेद करता हूं कि शौचालय का उपयोग यहाँ के ग्रामीणों द्वारा करे, और मैं सबको आम सभा के माध्यम से भी बताया कि यदि शौचालय आप बनवाए हैं उसका रिपेयर के लिए आप स्वयं करें। आप यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं, जो गरीब हैं उसके लिए हम लोग भी सहयोग करके पंचायत के राशियों से उसको मरम्मत कराने का काम करेंगे। सर, पंचायत में जो आपके स्कूल है वहाँ छात्र के अनुपात में शिक्षक पूरे हैं या कमी है? हमारे शिक्षा विभाग की बात जो आपने कहा, आप इसके लिए आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। मूलभूत समस्या ये है, हमारे यहाँ करीब 20 स्कूल है और मिडिल स्कूल से प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल तक हमने लड़ के करहिया स्कूल को बढ़ाने का काम किया। हम लड़ाई करके, लड़ाई स्पीकर हो, विधायक हो, मंत्री हो, सभी से लड़ाई करते हुए अपने मांगों को पूरा किए हैं। यहाँ मैंने चुनावी मुद्दा में दिया था कि आज प्राइमरी से हाई स्कूल तक पहुंचाने का काम किया, और आप लोगों की दुआ होगा, आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं यह 10+2 महिला के लिए भी स्कूल बनाने का काम करेंगे। यहाँ पठन पाठन में बहुत अच्छे ढंग से शिक्षक लोग आते हैं और बच्चों की पढ़ाई संतोषजनक होता है। सर, बाल विवाह नहीं हो, इसके लिए पंचायत में क्या जागरूकता फैलाते हैं? बाल विवाह के लिए हम लोग ग्राम सभा, जब हम लोग ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा में एक प्रस्ताव रखा करते हैं कि बाल विवाह करने से रोक लगे। बाल विवाह यदि होती है तो बच्ची की स्वास्थ्य बिगड़ता है। बच्ची की स्वास्थ्य सुधार के लिए उम्र सीमा तक ही शादी हो, और दहेज भी के बारे में हम लोग समझाने का काम करते हैं कि दहेज न ले, इसके बारे में भी हम लोग समझाने का काम करते हैं। सर, जल नल योजना की क्या स्थिति है आपके यहाँ? जल योजना के तहत जो भी कार्यक्रम चल रहा है, अभी तो कठिनाई है, अभी इसमें फंड नहीं रहने के कारण जल योजना जो है चापाकल, सिविल चापाकल खराब है, इससे पब्लिकों को कठिनाई हो रही है। लेकिन मैंने उपायुक्त को पत्र लिखा है, सभी चापाकल के बारे में मांग की है कि मरम्मती के लिए आवंटन उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो 15वीं से ही कार्य करने का अनुमति दिया जाए। जैसे ही अनुमति आएगा सरकार द्वारा, मैं चापाकल का मरम्मती कराने का काम करूंगा। सर, आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है? मैं चुनावी मुद्दा रखा था कि स्वास्थ्य उपकेंद्र स्कूल 10+2 गरीबों को, गरीब किसानों को पंप सेट, गरीब किसान को कुआं और स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने का काम करेंगे। मैंने जो चुनावी वादा रखा था उस पर मैंने कदम कदम पर पहल करने का काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को हरिजन से लेकर ST SC जितने हैं सभी का सूचीबद्ध कर चुका हूं। मेरे यहाँ किसान भाइयों को मनरेगा का तहत हो, भूमि संरक्षण विभाग से हो, 15 से 25 किसानों का सूची मैंने उपलब्ध करा दिया हूं। मैं उस किसानों को पंप सेट भी दिलने का काम करूंगा, और मैं ये भी वादा किया था उन लोगों को कि स्वास्थ्य उपकेंद्र बनवाने का काम करेंगे।
मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी स्वास्थ्य उपकेंद्र के बारे में आग्रह किया हूं। स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए खेल मैदान का भी मैंने वादा किया था, चुनावी वादा। वह भी वादा मैंने अल्पसंख्यक मंत्री से अनुशंसा कराकर जिला को भेज चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए वादा जो था वो वादा में जनताओं को बीच और धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सर, अभी आपका कार्यकाल 6 महीने का हुआ है। इस 6 महीने में पंचायत ने क्या काम कराया? ये आपकी सवाल बहुत ही अहम सवाल है। जो 7 साल में पूर्व मुखिया द्वारा कार्य नहीं करा पाया, वो मैं 7 साल में शुरुआत कर दिया। जैसे सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, घर नहीं तो बाहर कहां, घर ही नहीं है आदमी रहेंगे कहां। पंचायत भवन का जर्जर स्थिति जो बना करके उन लोग रखा था, मेरी पत्नी जब मुखिया बनी तो सबसे पहले रंग रंगन और सुंदरीकरण करने का काम पंचायत भवन का किया। अभी पंचायत भवन ऐसा लगता है, जनताओं को भी आने जाने में लगता है कि एक सचिवालय में हम लोग बैठे हैं, सचिवालय जाते हैं। सभी लोगों को 6 महीना में जितने पेंशन रुका हुआ था, स्वीकृत पेंशन जो रुका हुआ था, उसको हम लोग ब्लॉक से दिलाने का काम किया, सभी खातों में पैसा दिलाने का काम किया। जितने पेंडिंग वर्क था, कुआं रहे, तालाब रहे, सभी पर कार्य चालू कराने का काम किया। मैं वादा किया था जनताओं के बीच कि आप लोगों का सुविधाजनक जो भी कार्य होगा, मुझे आप लोग द्वारा मैंडेट दिया है, मैं सुविधाजनक कार्य आप लोगों का करूंगा। और पब्लिकों का जो मांग होता है मैं उसको पहल करता हूं। 12 बजे रात यदि पब्लिक का कोई घटना होती है तो वहां मैं पहुंचने का काम करता हूं, उसका घटना का, उसका समस्या का हल करता हूं। थाना में आज तक हमारे रीजन में, हमारे समय में एक भी मुकदमा नहीं होने दिया। मैं सभी समस्या पंचायत में बैठकर ही समस्या का हल करता हूं। सर, आपके पंचायत में जो मुख्य समस्या हो, जो हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार, सोरेन सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? हमारे यहाँ मूल समस्या आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप भी तत्काल में सबसे पहले स्वास्थ्य की है। इर्द गिर्द में मेरा हॉस्पिटल न रहने के कारण किसी प्रकार का बीमारियां अकस्मात होती है तो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, सदर हॉस्पिटल देवघर पहुंचाने के लिए कठिनाई होती है। इसलिए मैं स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिख करके मांग किया कि मुझे यहाँ एम्बुलेंस, पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था कराया जाए, ताकि किसी भी आदमियों को व्यवस्था के लिए तत्पर रहो। सर, पंचायत की जनता ने फिर आपको मौका दिया है 5 साल कार्य करने के लिए जी, तो पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? ये जनताओं द्वारा जो मैंडेट मुझे मिला और अपना सहानुभूति जो जनता ने हमारी पत्नी के ऊपर दिया, मैंने वादा किया है जनताओं के ऊपर। पहले हम एक थे, कुछ कम समय में ही काम किए, लेकिन अब आप लोगों का 2 हुआ। मेरी पत्नी भी जुझारू है, ये भी महिलाओं से रूबरू होते हैं, समस्या सुनते हैं, और मैं जनताओं को सारे समस्या को लेकर डीसी से प्रखंड तक लड़ने का काम करते हैं और यहाँ के समस्याओं का हल करते हैं। मैंने वादा दिया था कि यदि आप लोग हमारी पत्नी को मुखिया बनाते हैं तो हर समस्या में आप लोगों के साथ हर कदम रहेंगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे
मैं विकास के नाम पे वोट लिया हूं और विकास के ओर चल रहा हूं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को टाइम देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और अपने आपके पास जो भी समस्या था और जो भी आपने निपटारा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी इस चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और आगामी 1 जनवरी के लिए मैं अपने जनताओं माताओं बहनों को अग्रिम बधाई देना चाहूँगा और सदैव हमारे यहाँ जनता सुखी संपन्न ठीक रहे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।